एक एनिमे जो तुमको इस सीजन में मिस नहीं करना है। इस एनिमे के अंदर एक टावर है जिसके ऊपर चढ़ने पर तुम्हारा कोई भी विश पूरा हो जाएगा, नो मैटर व्हाट इट इज। मुझे ऐसे लोग ढूंढने होंगे जिनके साथ टावर पर आगे चढ़ सकता हूँ। ऑनर एंड प्राइड, सम्मान और गर्व, या फिर पावर एंड इन्फ्लुएंस, ताकत और लोगों पर प्रभाव डालना, मनी एंड रिचेस, पैसा और पैसे वाले, या फिर रिवेंज, और या फिर इस सारे चीजों के ऊपर जो है यू विल गेट इट। इन सारी चीजों से आगे बढ़ जाना। यहाँ पर बस तुमको अपने लाइफ की रिस्क लेके इस टावर के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। आगे वट एवर यू डिजायर यू विल फाइंड इट देयर। बस टावर के ऊपर चढ़ो एंड एवरीथिंग विल बी योर्स। और आई शुड से यू कैन बिकम अ गॉड। हाँ भाई, तुमने सही सुना, आई एम टॉकिंग अबाउट द टावर ऑफ गॉड। स्वागत है तुम्हारा टावर ऑफ गॉड में। Finally, Tower of God Season 2 आ चुका है and this is why you need to watch Tower of God Season 1. Here Season 1 was full of mysteries, deadliest tests and a full action pack. And there are so many questions remain about the mysterious tower जिसका जवाब हम लोग को मिलने वाला है Season 2 के अंदर। Tower of God Season 2 is an anime adaptation of the popular South Korean webtoon जिसको लिखा और इलस्ट्रेट किया ली जोंग हुई ने, जिसका पेन नेम है SIU, और ये क्रंचीरोल के अंदर हिंदी डब में अवेलेबल है। और आज मैं तुमको 5 बढ़िया रीजंस देने वाला हूँ कि why you should absolutely watch this epic manhwa turned anime। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस एनिमे का वर्ल्ड बिल्डिंग इज एब्सोल्युटली क्रेजी। लाइक यहाँ के जो लोग हैं वो मिस्टीरियस टावर में रहता है जो 3 अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। एक ऐसा कंसेप्ट जो इससे पहले हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं। और ये पूरा टावर ऑफ गॉड एनिमे इस टावर को घेर के है। एक मिस्टीरियस टावर विद ओवर 100 फ्लोर्स, और एवरी सिंगल फ्लोर के अंदर तुम लोगों को क्रेजी शिट देखने को मिलने वाला है। एवरी सिंगल फ्लोर एक गेम का लेवल जैसा है बट वे मोर डेडली। और जैसे मैंने बोला, जो टावर है वो अलग अलग 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन द आउटर टावर जहां पर सब लोग रहते हैं एंड चिल करता है। एंड द सेकंड वन इज द इनर टावर जहां पर असली एक्शन है और इस टावर के अंदर टेस्ट होता है ब्रो। एंड द थर्ड वन इज द मिडिल एरिया जो आउटर और इनर टावर को एक साथ जोड़ के रखता है। यहाँ पर एक एक टावर अपने में ये खुद का दुनिया है विद यूनिक जियोग्राफी, कल्चर्स एंड इनहेबिटेंट्स। बट आई नो राइट, तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है? व्हाट इज द गोल? द गोल इज टू रीच द टॉप ऑफ द टावर जहां पर तुम्हारे कोई भी विशेष सच हो जाएगा। साउंड्स लाइक अ ड्रीम, राइट? अब मेरे भाई यहाँ पर जो टावर है ना, ये खुद पिक करता है कि यहाँ पर एंट्री कौन लेगा। बेसिकली यहाँ पर टावर प्लेयर्स को सिलेक्ट करते हैं और जो सिलेक्टेड प्लेयर्स है उनको बोला जाता है रेगुलर्स। और यहाँ पर रेगुलर्स को टेस्ट देना पड़ता है और टेस्ट के थ्रू वो लोग एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाता है और जो एकदम से टॉप फ्लोर है वो रेगुलर से कोई भी विश को पूरा कर देगा। बट हियर द ट्विस्ट इज, यहाँ पर रेगुलर के साथ साथ इरेगुलर्स भी है जो स्लीप होके अंदर चले जाते हैं, जिनको टावर खुद पिक नहीं करता है, उनको बोला जाता है इरेगुलर्स। जैसे हमारा मेन कैरेक्टर बम इज वन ऑफ दिस इरेगुलर्स जो एक मिशन में है टू फाइंड हिज बेस्ट फ्रेंड रचेल जो टावर के अंदर एकदम से गायब हो गई। और वही से स्टार्ट होता है बम्स जर्नी फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर। ट्रस्ट मी, ये बस एक शुरुआत है बिकॉज जो फर्स्ट सीजन है वो बस सेकंड फ्लोर के अंदर बेस्ड है। सीजन 1 के अंदर जितने खतरनाक क्रेजी शिट होते हैं सारे के सारे चीजें बस सेकंड फ्लोर के अंदर है। नाउ जस्ट थिंक ऑफ इट, ऊपर कितने सारे फ्लोर्स हैं। यहाँ पर हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि अपर फ्लोर्स में क्या हमारे लिए वेट कर रहा है। एनिमे के अंदर हम लोग जितना आगे बढ़ते हैं सारी चीजें और भी ज्यादा खतरनाक होने लगता है, स्पेशली जब बाम एक हार्ट ब्रेकिंग ट्विस्ट फेस करता है जहाँ पर रचल के लिए उसका भरोसा एकदम से टूट जाता है। इट्स अ कंप्लीट रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस, थ्रिलिंग ट्वीट्स एंड इवन आउट से मच मोर देन दैट, जो देख के तुम लोगों को पता चलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर बाम जो बहुत ज्यादा काइंड है बट उसका एक पास्ट है, आउट से अ ट्रेजिक पास्ट दैट नेवर सॉ द लाइट ऑफ डे। और बाम को रचल ने ऐसे अंधेरे से डिस्कवर करके उसको सरवाइव करने के लिए दिया द होप ऑफ लाइट। स्लोली ऐसे बाम की लाइफ चेंज होने लगती है और वो रचल से बहुत कुछ सीखने लगता है। बट एक दिन रचल गायब हो जाती है उस टावर में और बाम वहां पर चला जाता है उसको ढूंढने के लिए, और वहीं पर उसको फेस करना पड़ता है बहुत खतरनाक टेस्ट एंड बिटर बिट्रेयल्स। ये सीरीज जितना आगे जाएगा तुम बाम को उतना ही ज्यादा बिट्रेयल्स और चैलेंजेस फेस करते हुए देखोगे। यहाँ पर तो हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बात कर लिया, बट यहाँ पर मेन कैरेक्टर को छोड़ के बहुत सारे बढ़िया कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि बाम तो टावर में रचल को ढूंढने के लिए जाता है बट वहां पर जाने के बाद ही मीट्स खून, राख, शीप एंड मेनी अदर रेगुलर्स ऑफ द टावर जिनको टावर ने खुद से चूज किया। एवरी कैरेक्टर हैज देयर ओन स्टोरी एंड रीजन टू क्लाइंब द टावर। और उनमें से एक कैरेक्टर है खून जो मेरा पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर इस शो के अंदर, और उसका टावर में चढ़ने के पीछे जो मोटिव है दैट्स अ ट्रेजिक पास्ट। हैज अ बिग ब्रेन, जिससे मेरे को बहुत बार सरप्राइज किया उसने। टावर में चढ़ने के पीछे अपने खुद का मोटिव होने के बाद भी वो बाम को सेल्फलेसली हेल्प करता है। ये बंदा बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। ये बंदा एक स्ट्रेटेजिक जीनियस है विद अ ट्रेजिक पास्ट। आफ्टर फीलिंग टू मेक हिज सिस्टर ए जहाद प्रिंसेस, वो अपना फैमिली छोड़ देता है और डिसाइड करता है कि वो टावर के ऊपर चढ़ेगा, जहां पर वो मिलता है बाम और बाकी लोगों के साथ। देन वी मेट किंग जहाद जो खुद से एक इरेगुलर है और उनके बारे में हम लोगों को बस थोड़ा बहुत पता है। वो इस पूरे टावर का किंग है और उसके पास बहुत सारे प्रिंसेसेस है, इंक्लूडिंग एंडोर्सी,
अनाक जहाज विद द ग्रीन अप्रैल एंड माय फेवरेट यूरी जिसने बाम को ब्लैक मार्च दिया है और इसी ब्लैक मार्च ने बाम को हेल्प किया था हेडन का टेस्ट पास कराने में। यार यूरी इज ऑसम, आई लव हर। और यहाँ पर अगर हम लोग रचल की बात करें तो इसकी स्टोरी अलग लेवल की है भाई, उसकी बैक स्टोरी बहुत ही ज्यादा डीप है और उसके लिए बाम का जो फीलिंग है ना उसकी वजह से रचल का बिट्रेयल और भी ज्यादा हिट करता है अंदर से। ये टावर ऑफ गॉड इज पैक्ड विद मोर फैसिनेटिंग कैरेक्टर्स जैसे यूरी जहाज जो एक प्रिंसेस है और इन्होंने हमारे मेन कैरेक्टर बाम को मदद भी किया है। और यहाँ पर अनाक भी है जिसको लेना है रिवेंज। ऑनेस्टली बता रहे हैं पर बहुत सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं, मैं घंटों तक उनके बारे में बात कर सकता हूँ। Here throughout the entire season 1 जो टेस्ट है that keep getting crazier स्टार्टिंग से लेके एंड तक from the death match to the tag test। और यहाँ पर जितने टेस्ट हम लोगों ने सीजन 1 के अंदर देखा वो सारे के सारे टेस्ट बस सेकंड फ्लोर तक सीमित है। Here I just can't wait to see कि ऊपर वाले जो फ्लोर्स है वहां के टेस्ट कैसे होने वाला है। But here are my top 3 टेस्ट। नंबर 1 हेरोन का टेस्ट जो फर्स्ट वाले फ्लोर में हुआ था बाम के एंट्री लेने के साथ साथ। इस टेस्ट का ऑब्जेक्टिव ये डिटरमाइन करना है कि ये जो कैंडिडेट आया है ये क्या टावर में चढ़ने के लायक है। ये टेस्ट कैंडिडेट का स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस एंड रिजॉल्व्स को देखता है और बाम एज एन इरेगुलर एंट्री लेने के साथ साथ उसको फर्स्ट टेस्ट में फेस करना पड़ता है कि स्टॉबिंग सुपर एग्रेसिव वाइट स्टील एल को। यूरी खुद से बोल रही थी कि एक न्यूबी के लिए कुछ ज्यादा ही टफ चैलेंज है एंड ब्रो दैट वाज जस्ट द बिगिनिंग। यहाँ पर मेरा पर्सनल फेवरेट टेस्ट है क्राउन गेम। इस टेस्ट के अंदर बहुत सारे टीम्स फाइट करते हैं एक क्राउन को होल्ड करने के लिए। यहाँ पर टीम के एक मेंबर को थ्रोन के ऊपर बैठना है और अगर तुम यहाँ से उड़ जाओगे तो तुम फिनिश गेम से बाहर। इट वाज एन ऑल आउट एक्शन गेम विद बाम, खून, रक, अनक एंड लोरी। इस गेम के अंदर हम लोग बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स के स्किल को देखता है एंड ब्रो अनक जहाज अपने ग्रीन अप्रैल के साथ जो किया, आहा दैट वाज प्योर चुम्मेश्वरी। और जो सीजन 1 के अंदर आखिरी टेस्ट था ना दैट वाज एक्चुअली इनसेन। यस आई एम टॉकिंग अबाउट द सबमर्ज्ड फिश टेस्ट। एक एडमिनिस्ट्रेटर का टेस्ट है जो बस इरेगुलर ले सकता है और बाम इस टेस्ट को लेता है रचल को एलिमिनेट होने से बचाने के लिए। इस टेस्ट के अंदर बाम को अंडर वाटर में सर्वाइव करना पड़ेगा और वहां पर नीचे डॉल्फिन क्वीन भी मौजूद थी और नीचे वहां पर बुल्स एंड एसासिन भी थे। बाम वहां पर बुल को तो टेक आउट कर लेता है बट रचल बाम को बिट्रे कर देती है इस टेस्ट को जीतने के लिए एंड दैट वाज एक्चुअली अ प्लॉट जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। इट टोटली हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट और ये देखते वक्त आई वाज कंप्लीटली शॉक। बाम ने जिसके लिए इतना सब कुछ किया, अंदर आया, टेस्ट लिया, इतने सारे हार्डशिप के थ्रू गया, उसने बाम को टेस्ट जीतने के लिए ड्रॉप कर दिया, बिट्रे कर दिया। मैन दैट वाज टोटली हार्ट शैटरिंग। टू बी ऑनेस्ट मैं इस सदमे से अभी तक बाहर नहीं आया ब्रो। यहाँ पर क्राउन गेम के अंदर वन ऑफ द हाई स्टेक्स फाइट वाज लॉरी वर्सेस अनक। ये फाइट बहुत ही ज्यादा वाइल्ड था ब्रो। लॉरी कैरेक्टर को देखने के बाद मेरे को लग रहा था कि ये क्या कैरेक्टर है। ये एक लेजी स्लीपर था जिसके पावर के बारे में हम लोगों को कुछ भी पता नहीं था बट इसने अपने स्किल और रॉ पावर से हम सब लोगों को शॉक कर दिया बाद में। और इसके ओपोनेंट में अनक ने भी सब लोगों को सरप्राइज किया अपने ग्रीन अप्रैल से। उसने पूरे फाइट के अंदर ग्राउंड में अपने ग्रीन अप्रैल के साथ डोमिनेट किया। दैट फाइट वाज एब्सोल्यूट फन टू वॉच। एंड सेकंड हाई स्टेक्स फाइट आउट से इट्स यूरी वर्सेस लोपो। ये फाइट एकदम से होगा जब यूरी अपने ब्लैक मार्च को ढूंढ रही थी। यूरी वहां पर लोपो से मिले और हम लोगों को पता चला लोपो इज द मेंबर ऑफ द रॉयल एनफोर्समेंट डिवीजन। फिर शुरू होता है द फाइट बिटवीन यूरी जहाज एंड लोपो। विदाउट एनी डाउट दिस फाइट इज अ हाई स्टेक्स स्पेक्टेकल। वहां पर यूरी के पास है इनसेन स्ट्रेंथ और अपना वेपनरी एंड ऑन द अदर साइड लोपो खुद एक पावर हाउस है। दिस फाइट वाज अ प्योर शोडाउन ऑफ प्योर पावर एंड स्किल। ये फाइट इतना ही ज्यादा ओवरवेलमिंग था कि अनक खुद एकदम शॉक हो जाती है फाइट देख के। Yes, तुमने सही सुना। टावर ऑफ गॉड वन ऑफ द अर्ली मानवास टू बिकम सक्सेसफुली अडेप्टेड टू एनिमे। इससे पहले मानवा एडेप्टेशंस बहुत ही ज्यादा रेयर थे। ये टावर ऑफ गॉड मानवा एडेप्टेशन वाज लाइक अ सक्सेस ओपन डोर जिसके बाद सोलो लेवलिंग जैसे मानवा को एनिमे एडेप्टेशन मिलने लगा। पहले मानवा और वेबटून्स की पॉपुलैरिटी होने के बाद भी उनके उतने ज्यादा एनिमे एडेप्टेशंस नहीं होते थे बट टावर ऑफ गॉड के एनिमे एडेप्टेशन होने के साथ साथ बहुत सारे ग्लोबल ऑडियंस को अपनी तरफ खींच के लाया एंड देयर अटेंशन पेविंग द वे फॉर मानवास लाइक अ सोलो लेवलिंग टू सक्सीड। And here of course Crunchyroll played a big part। उनके प्लेटफॉर्म ने एकदम से सब लोगों के लिए इजी कर दिया ये सारे मानवास के एनिमे एडेप्टेशन देखने के लिए। And here I can't wait for Crunchyroll to bring more such adaptation। अरे पर टावर ऑफ गॉड जो एनिमे है ना इनका एडेप्टेशन भी यार वेबटून के साथ एकदम से जस्टिस किया है। अगर तुम लोग यहाँ पर ओरिजिनल वेबटून का फैन हो तो यू विल लव द एनिमे बिकॉज़ एनिमेशन ने एकदम वेबटून का जो वाइब उसको कैप्चर किया है एनिमे के अंदर। कैरेक्टर्स लाइक बाम, रचल, अनक, खून सारे के सारे कैरेक्टर्स को बढ़िया एनिमेशन के थ्रू आर्ट से लाइफ में बदला है। यहाँ पर उन लोगों ने
बहुत बढ़िया काम किया फर्स्ट 70 चैप्टर्स को 12 एपिसोड में बदल के। एंड हियर द बेस्ट पार्ट वाज दे आर स्टेइंग ट्रू टू द स्टोरी। चलो यहाँ पर मैंने तुम लोगों को टावर ऑफ गॉड सीजन 1 के सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स को एक्सप्लेन कर दिया है, जो तुमको प्लॉट समझने में और भी ज्यादा हेल्प करेगा। इस एनिमे के अंदर 2 सीजन है। फर्स्ट सीजन के अंदर बस 13 एपिसोड्स है और सेकंड सीजन बस कुछ ही दिन पहले स्टार्ट हुआ है। सो मेक श्योर तुम लोग इसको क्रंची रोल के अंदर हिंदी डब में देख रहे हो टू कैच अप विद द न्यू सीजन। क्या सोच रहे हो भाई, अभी स्टार्ट कर दो।